नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से एक नई जानकारी के साथ हाजिर हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे षटतिला एकादशी, उसका शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और पूजन विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे सब कुछ। तो आइए देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मंगलवार 6 फरवरी को षटतिला एकादशी मनाई जा रही है। इस दिन तिल के उपयोग तथा दान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस दिन श्री भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का महत्व है। नहाते समय भी जल में तिल मिलाकर स्नान करने से आरोग्य अच्छा रहता है तथा तिल का दान, हवन और तर्पण आदि करना बहुत ही अच्छा माना गया है। इस दिन तिल का अधिक से अधिक उपयोग करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मतलब कहने का ये है कि तिल का षटतिला नाम है तो तिल का महत्व इसमें ज़्यादा है। तिल का उपयोग इसमें हम 6 तरीके से करते हैं, वो आगे हम बताएंगे। अभी हम शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि दिनांक 5 फरवरी को शाम 5:24 से लेकर शुरू हो रही है और इसका समापन दिनांक 6 फरवरी को 4:07 पर होगा। उदया तिथि का ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत 6 फरवरी को मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। क्योंकि हम लोग उदया तिथि मान्य करते हैं तो 6 फरवरी को ही हम लोग व्रत रखेंगे। षटतिला एकादशी पर कुछ शुभ मुहूर्त भी हैं। तो इसमें है ब्रह्म मुहूर्त एकादशी के दिन है, जो कि 5:30 से लेकर सुबह 6:21 तक है। इसमें स्नान और पूजा पाठ करना है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:30 से लेकर दोपहर 1:15 तक है। और पूजा का शुभ समय है सुबह 10:02 से लेकर दोपहर 2:18 तक है। यह समय पूजा करने के लिए बेहद शुभ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसी समय ही पूजा करिएगा और ये जो समय है काफ़ी शुभ बताया गया है। अब आइए जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। तो स्नान आदि करके मंदिर की साफ़ सफाई कर लें। सुबह सुबह भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से भी अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री हरि को पीली वस्तुएं ज़्यादा पसंद हैं। तो मंदिर में आप घी का दीपक प्रज्वलित करें, पीले फल, पीले मिठाई, फल फूल इत्यादि चढ़ाएं। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प भी सुबह ही आपको करना है। षटतिला एकादशी की व्रत की कथा का भी पाठ करना है, कथा जरूर सुनना है या पढ़ना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। जितना यथासंभव हो, आपके सामर्थ्य जितना हो उतना आप पाठ करें। फिर आप विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें और अंत में आरती करें और उसके बाद आप क्षमा याचना जरूर करें। और इस दिन हम लोग षटतिला एकादशी क्यों कहते हैं, इसका महत्व और इस दिन इसका नाम कैसे पड़ा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इस दिन हम लोग तिल का 6 तरीके से प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है तिल स्नान, तिल का उपटन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे तिल का हवन, चौथे नंबर पे है तिल का तर्पण, पाँचवें में है तिल का भोजन के रूप में यूज करना है और छठा है तिल का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाई है, क्योंकि इसमें तिल का ही बहुत महत्व है। षटतिला एकादशी के दिन इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। और हो सके तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का दिन भर ऐसे मन में जाप भी करते रहें। एकादशी के दिन सफ़ेद तिल का उपटन लगाएं और जल में मिलाकर भी आप स्नान कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो। और एकादशी के दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री विष्णु भगवान का पूजन करें, कथा सुने, एकादशी का व्रत भी धारण करें। और इस दिन तिल स्नान और तिल युक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एकादशी तिथि के दिन पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं।
फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य दें और स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ मतलब घड़ा ब्राह्मणों को दान करें तथा ब्राह्मणों को श्यामा, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। मतलब जितनी आपके सामर्थ्य हो उतना ही आप दान करें, ऐसा कहा गया है। मतलब तिल का दान करना विशेष जरूरी है। और फिर आपको गोबर के बने कंडों और आम की लकड़ी से हवन करना है और विष्णु भगवान का 108 बार मंत्र जप करना है। तो ऐसे आपकी पूजा हो जाती है, हवन। उसके बाद आप कथा सुनेंगे। तो कथा इस प्रकार से है, ध्यान देकर सुने। षष्ठतिला एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने तो व्रत किया है तथा व्रत से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा भगवान अभी सोच रहे हैं। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आप आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षठतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं बताती हूँ, मैं कहती हूँ, तुम सुनो। जब ब्राह्मणी ने षठतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही आसुरी, वरन वह पहले जैसी मानुषी ही है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षठतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षठतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये षठतिला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।